हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 87। तो डे 87 का क्वेश्चन हम लोग ये देखेंगे। ट्रेन का क्वेश्चन है। हाँ, ओके। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को होमवर्क 86 का आंसर बता देता हूँ। होमवर्क 86 आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। ओके। ओके। सो 87 का ये क्वेश्चन करने से पहले दो एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। एग्जांपल 1 और नीचे आई थिंक काफी नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल 2 मैंने दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, चलो। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम जल्दी जल्दी चीजों को करेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। आ मंकी climbing up Girish pull a sand 10 meter in a minute and slip down 2 meter in alternate minute. ओके, यहाँ तक फुल स्टॉप लगा है। इस यहाँ तक क्वेश्चन को आप लोग रीड आउट करना। यहाँ फुल स्टॉप लगा है, यहाँ तक क्वेश्चन को पहले रीड आउट करना। बात क्या हो रही है मैं देसी तरीके से बता देता हूँ आपको। बात क्या हो रही है, बातें हो रही कि एक बंदर है, वो क्लाइम करता है ग्रीस लगे पाइप को, पोल को, है ना। ऊपर चढ़ता है उसके। 1 मिनट में 10 मिनट, 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ जाता है। 10 मीटर चढ़ जाता है। अगले मिनट में, है ना, अगले मिनट की बात अगर कर रहे हैं हम लोग, तो अगले मिनट 2 मिनट फिसल जाता है। 2 मीटर, सॉरी, अगले मिनट में क्या होता है कि 2 मीटर फिसल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बात क्या हो रही कि 2 मिनट में, 2 मिनट्स की मैं बात करूं, तो यहाँ पे माइनस होगा फिसल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो आपका टोटल क्या हो रहा है, नेट क्या होगा कि मीटर से वो चढ़ जाएगा। 2 मिनट में बंदर 8 मीटर चढ़ जाएगा। ओके। चलो, थोड़ा सा मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ चीज। कोई एक खम्मा है, कितने मीटर का है, 40 मीटर का। ठीक है, इसकी लंबाई है आपकी 40 मीटर। ओके, चलो। या सो यहाँ पे आप क्या हो रहा है, पहले मिनट में बंदर 10 मीटर चढ़ जाता है ना। अगर ये हम लोग लेते हैं तो पहले मिनट में स्टार्ट होता है, जैसे 10 मीटर वो चढ़ जाता है। दूसरे मिनट में क्या होता है, लेट मी चेंज द कलर। दूसरे मिनट क्या होता है कि वो 2 मीटर डाउन हो जाता है ना। अगले मिनट वो चढ़ता नहीं है, 2 मीटर डाउन हो जाता है ना। 2 मीटर डाउन हो जाता है। ये आपका जो है 10 पे था, अब 2 मीटर डाउन हो गया। 2 मीटर डाउन हो गया तो नेट कितना बचा। नेट को मैं अगर यहाँ से बात करूँ, तो नेट आपका कितना बचा, नेट आपका बचा है 8 मीटर। ओके, ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है। अब अगले मिनट, अगले देखो, तो आप लोग यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं कि पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ेगा, दूसरे में फिर 2 मीटर कम होगा, है ना। तीसरे मिनट में क्या होगा, 10 मीटर चढ़ेगा, चौथे मिनट में फिर 2 मीटर कम होगा। तो आप लोग ओवरऑल यहाँ से एक चीज देख पा रहे हैं कि हर 2 मिनट में वो 8 मीटर चढ़ रहा है। अगर नेट हम लोग बात करें तो हर 2 मिनट में वो 8 मीटर चढ़ रहा है। हर 2 मिनट में 8 मीटर चढ़ रहा है। हर 2 मिनट, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। क्या हो गया, जस्ट सेकेंड, जस्ट, यहाँ पे क्या है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर 2 मिनट में बंदर क्या होता है, 8 मीटर चढ़ जाता है। 8 मीटर चढ़ जाता है। तो आप बोलोगे भैया कि, आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे कि इसको चढ़ना है कितना। अरे बाहर डीजे वीजे बज रहे, डांस। सॉरी, अगर आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो क्या कॉपरेट कर लेना। आप बोलोगे कि इसको चढ़ना है 40 मीटर, तो यहाँ हम लोग 5 का गुणा कर दें और यहाँ भी हम लोग 5 का गुणा कर दें, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 मिनट चढ़ जाएगा वो 40 मीटर। 10 मिनट में चढ़ जाएगा वो 40 मीटर। तो ये आपका रॉन्ग है। आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूँ आप क्यों नहीं कर सकते ऐसे, है ना। देखो, हर 2 मिनट में हो रहा है। ठीक है, हर 2 मिनट में हो रहा है। आप लोग एक चीज समझो, है ना, कि
क्या हो रहा है ना, आपका पहली मिनट में वो चढ़ रहा है ना, दूसरे मिनट में वो डाउन हो रहा है ना। तो लास्ट में कहीं पे एक ऐसा थ्रेश होल्ड आएगा, कुछ ऐसी डिस्टेंस आएगी, उसके बाद वो चढ़ जाएगा, है ना। समथिंग ऐसा कुछ एक डिस्टेंस आएगी कि उसके बाद वो चढ़ जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, है ना, पहले मिनट में ही चढ़ जाएगा। तो आप लोग हमेशा एक चीज सोचा करो कि जितने आप लोग इस क्वेश्चन को इस टाइप से जाया करो हमेशा, जितना मिनट सॉरी जितना डिस्टेंस उसको चढ़ना है, और एक मिनट में कितना चढ़ जा रहा है, ठीक। एक मिनट में वो चढ़ जा रहा है, टोटल उसको चढ़ना है 10 मीटर 40 मीटर, और एक मिनट में वो चढ़ जा रहा है 10 मीटर। तो आप लोग इसको माइनस कर दो यहाँ से, 30 मीटर के अराउंड उसको चढ़ाओ, पहले 30 मीटर के अराउंड चढ़ाओ, इसके अराउंड की बात कर रहा हूँ मैं, अराउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अराउंड मतलब कि 32 35 कुछ भी हो सकता है, मतलब 30 के अराउंड समथिंग ऐसे कुछ, है ना। तो आप लोग क्या हो रहा था कि 2 मिनट में वो बंदा चढ़ रहा था 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 5 का मल्टीप्लाई न करके आप लोग यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 मिनट में बंदर क्या चढ़ जाएगा, 8 मिनट में कितना चढ़ जाएगा वो, 8 मिनट में कितना चढ़ जाएगा, 8 चौक 32 मीटर चढ़ जाएगा वो, है ना। 8 मिनट में 32 मीटर चढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपको पता है 32 मीटर वो चढ़ चढ़ गया है 8 मिनट में। 90 मिनट वो चढ़ेगा, 90 मिनट, 9th मिनट में वो क्या होगा, 9th मिनट में वो चढ़ेगा, ना कि वो वापस आएगा। ये चीज समझ में आ रही ना आपको, ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब हमें कितना और चढ़ाना है इसको, हमें कितना और चढ़ाना है, 9th मिनट में वो चढ़ेगा, जब 9th मिनट जैसे ही शुरू होगा वो चढ़ेगा, है ना। तो हमें कितना और चढ़ाना है इस बंदर को, हमें सिर्फ चढ़ाना अभी 8 मीटर, 8 मीटर चढ़ाना ना, और तभी तो हमारा 40 हो जाएगा। 8 मीटर चढ़ाना है, आप देखो आप लोग, एक क्या बोलते, 1 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ रहा है, 10 मीटर चढ़ रहा है वो 1 मिनट में। तो 8 मीटर कितने में चढ़ेगा, 8 मीटर कितने में चढ़ेगा आप बताओ, 8/10 मिनट, 8/10 मिनट में चढ़ जाएगा ना, उतरेगा नहीं यार। आप लोग हमेशा ना इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से जाओगे ना, कि डायरेक्ट हम लोग बिल्कुल सीधा चढ़ा ही देते हैं हर 2 मिनट का, तो आप लोग लास्ट में ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहां से वो चढ़ जाएगा, उतरेगा नहीं फिर, है ना। तो लास्ट में आपको कुछ एक समथिंग अराउंड डिस्टेंस जाना है, उसके बाद जो लास्ट की बची हुई डिस्टेंस है उसको आपको इस टाइप से जाना है, ठीक है। तो 8 मिनट में वो सॉरी 8 मीटर वो चढ़ेगा कितने में, 8 मीटर चढ़ेगा 8/10 मिनट में, 8/10 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 मिनट तो हो ही गए थे उसके ऑलरेडी, ठीक है, प्लस 8/10 मिनट में कितना चढ़ जाएगा टोटल, टोटल आपका 40 मीटर चढ़ जाएगा, है ना। ओके, ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब आप एक चीज देखो कि 8/10 मिनट, आपका मिनट में तो इसको सेकंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो आप, सेकंड में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8/10, है ना, मिनट है ये आपका, मिनट है। अब एक देखो, 1 मिनट है ना, जैसे आपका 1 मिनट, उसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 60 सेकेंड। 1 मिनट आपका कितने बराबर होता है, 60 सेकेंड की, ठीक है। तो यहाँ पे आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 8×6 = 48, 48 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 8 मिनट 48 सेकेंड, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अब हम एक सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, और एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक अभी गेट में उतने ज्यादा आए नहीं है, बट काफी चांसेस रहते हैं, और थोड़ा सा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, हल्का सा। तो आपको देखना है कि इसमें आप क्या समझ रहे हैं ना। चलो, a gun is fired from behind a train, the driver of train hears the sound 3/2 minute later than guard. Okay, so gun is fired from the behind of the train. सपोज करो ये ट्रेन काफी बड़ी ट्रेन है ना, ये ट्रेन काफी बड़ी है, पहिए बहुत सारे लगे हुए हैं। ओके, बिहाइंड द ट्रेन से गोली फायर होती है,
ओके, गोली फायर होती है। ओके, और यहाँ पे गार्ड बैठा हुआ है। फॉर बिहाइंड द ट्रेन ऑफ द ट्रेन, द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन हियर द साउंड 3/2 मिनट लेटर देन द गार्ड। गार्ड तुरंत सुन लेता है, लेकिन ड्राइवर क्या है ना, इस साइड डायरेक्शन में आगे भाग रही है ट्रेन, तो सॉरी, इसको ना 3/2 मिनट बाद सुनाई देता है। 3/2 मिनट की अगर मैं बात करूं, तो आपका कितना हो जाएगा, 30, दैट मीन्स 90 सेकेंड, है ना, 90 सेकेंड, जैसे 90 सेकेंड बाद उसको सुनाई देता है ना, किसको, ड्राइवर को। ओके, जो बुलेट फायर होती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड साउंड्स आर ओके। Length of the train we can assume like L1 or something, so no problem at all. L is the length of the train. Okay. स्पीड ऑफ ट्रेन आज 60, स्पीड ऑफ ट्रेन की बात करें तो हम लोगों को दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ओके, और आपको एक चीज और दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड, है ना, ऐसे हम लोग मान लेते हैं 1100 मीटर पर मिनट। ओके, तो इस यहाँ को, इसको भी हम लोग मीटर में कर लेते हैं, 60 × 1000। और आपका मिनट, एक एक सॉरी, 1 घंटा आपका कितना होगा, 60 मिनट, है ना, 60 मिनट। और ये आपका मीटर में हो जाएगा, 60 to 60 आपका कैंसिल हो जाएगा। जो स्पीड आपकी हो जाएगी वो 1000 मीटर पर मिनट आ जाएगी, आपकी ट्रेन की स्पीड, है ना, ट्रेन की स्पीड। और यहाँ पे जो आपकी साउंड की स्पीड। अब एक चीज आप देखोगे कि बुलेट का जो साउंड है वो भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ऑब्वियसली बुलेट का जो साउंड है इस डायरेक्शन में भी ट्रेवल करेगा, बट आपको इस यहाँ से कोई उतना विशेष मतलब नहीं, क्योंकि वहां से अपना कोई मतलब है ही नहीं है। बेसिकली हमें ड्राइवर को आवाज सुनवानी है ना, तो ड्राइवर को आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका जो रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि आपका ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन आपके इस डायरेक्शन में जा रहा है, और साउंड ऑफ बुलेट का साउंड जो है ना, साउंड इस डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड आपकी जो है वो घट जाएगी। तो बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड की मैं बात करूं, रिलेटिव स्पीड जो यहाँ पे होगी वो 1100 माइनस 1000, दैट मीन्स की 100 मीटर पर मिनट आपकी स्पीड आ जाएगी ना। आपको ये ब्रह्मास्त्र है ना, जो ये नहीं भूलना है आपको, स्पीड बटे डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ओके, टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम भी आपको दिया हुआ है कि इतनी स्पीड ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 3/2 मिनट, है ना। सो आप डिस्टेंस की बात करें, यहाँ से आप डिस्टेंस ही तो चाहिए आपको, डिस्टेंस है, दैट मीन्स ट्रेन की लेंथ आपको चाहिए, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना 100 इंटू टाइम कितना है 3/2। देखो ये मीटर में था, ये मिनट में था, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मिनट मिनट तो आपका मीटर में बचेगा, है ना, मीटर में बचेगा, और हमें आंसर भी मीटर में ही चाहिए। तो यहाँ से आप काटोगे इसको 50 टाइम्स, दैट मीन्स 150 मीटर। 150 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी ट्रेन की। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आराम से देख लेना, है ना। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उससे पहले क्या हो सकता है, या तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, कुछ साउंड्स आ रहा था बाहर से, मैं देख रहा था कहीं गैस तो नहीं ओपन, समथिंग ऐसे कुछ देख रहा था। चलो कोई नहीं, सब देखना पड़ता है ना, सब देखना पड़ता है। Two guns were fired from same place at an interval of 28 minutes. Okay. दो गन्स फायर कर टू गन्स वर फायर्ड फ्रॉम सेम प्लेस, दो गन फायर्ड करते हैं सेम प्लेस एट इंटरवल ऑफ 28 मिनट्स। ठीक है, 28 मिनट्स के इंटरवल में, बट अ मैन सिटिंग इन द ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस हियर द सेकंड फायरिंग आफ्टर 26 मिनट हो गए। एक आदमी है वो ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन अप्रोच कर रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे बोला गया है अप्रोच द प्लेस हियर द सेकंड फायरिंग आफ्टर 26 मिनट ऑफ फर्स्ट। इफ द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड आपको दी हुई है,
स्पीड ऑफ साउंड से ही आपकी बुलेट जो है वो चलती है ना। स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे जो है ना वो बात हो रही है स्पीड ऑफ बुलेट, गन्स या बुलेट जो भी आपका बुलेट है ना, स्पीड ऑफ बुलेट। ओके, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी स्पीड ऑफ बुलेट। ओके, सो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, अगर हम बुलेट की स्पीड एस बी मान लेते हैं, इसकी ट्रेन की स्पीड हम एस टी मान लेते हैं, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, चलते हैं थोड़ा सा आराम से समझते हैं, बाहें फैला के, कोई दिक्कत नहीं है। पहली गोली यहां से दागी गई, पहली गोली दागी गई, इसको सुनाई देगा, इसको सुनाई दे गई, ठीक है, इसको सुनाई दे गई, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में सुनाई दे जाएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर्टिकुलर टाइम में सुनाई दे जाएगी, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चल रहा, तो सपोज करो कि यहाँ तक ये आ चुका है ना, यहाँ तक ये ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है, आदमी भी बैठा हुआ है, यहाँ पे अप्रोच भी कर रही है, इसी डायरेक्शन में अप्रोच करिए ऑब्वियसली, है ना। बट देखो, क्या बात हो रही है यहाँ पे, सेकंड प्लेस से जो गोली है ना, सेकंड प्लेस, सो सेकंड टाइम क्या बोलते हैं, टू गन्स फायर फ्रॉम द सेम प्लेस एंटर 28 मिनट्स, ठीक है। तो पहली गोली उसको सुनाई देगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरी गोली है ना, दूसरी गोली अगर वो अप्रोच नहीं करता उसको, अप्रोच नहीं करता उसको, तो दूसरी गोली उसको ना 28 मिनट बाद सुनाई दे जाती, बिल्कुल दे जाती। पहली गोली जब चली यहां से कितना उसको क्या बोलते हैं टाइम लगा, उससे हमें कोई विशेष मतलब नहीं है, बट दूसरी गोली जब उसको सुनाई देगी ना, तो जो पहली गोली है, अगर मैं दूसरी गोली की बात कर रहा हूँ, पहली गोली है ना जो है ना, पहली गोली और दूसरी गोली के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 28 मिनट का, ये चीज आप ध्यान रखो। अगर लेट सपोज कि वो अप्रोच नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, तो उसको दूसरी गोली आपको उसको 28 मिनट बाद सुनाई दी जाती। बट यहाँ पे क्लियर बट लिखा हुआ है, ए, यहाँ पे क्लियर बट है, और बट क्या है, चलो उस बट को हम समझते हैं। वहां पे क्या कह रहा है कि सेकेंड फायरिंग आफ्टर 26 मिनट ऑफ फर्स्ट, ठीक है, तो उसको ना ये चीज 26 मिनट बाद ही सुनाई दे गई। दैट मीन्स कि 26 मिनट वो यहाँ पे चला है ना, 26 मिनट ट्रेन चली हुई है यहाँ से, इस वाले प्लेस से, इस वाले प्लेस से 26 मिनट चली है ट्रेन। ये चीज आपको समझ में आ रही है ना, 26 मिनट ये चला। पहली गोली उसको जैसे ही सुनाई दी, बंदे ने चलना शुरू कर दिया, उसको सुनाई देगी, यहाँ पे आई थी ट्रेन, सपोज करो स्टेशन पे रुकी हुई है, कुछ भी आप अजम्पशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेशन पे रुकी हुई थी ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे रुकी हुई थी ट्रेन, जैसी उसने गोली की आवाज सुनी, तो ये चलने लगी, ट्रेन चलने लगी, चलने लगी, 26 मिनट तक चलती रही, 26 मिनट तक चलती रही ट्रेन, ठीक है। उसके बाद उसको फिर से सुनाई दे गई गोली, उसके बाद उसको फिर से सुनाई दे गई। तो आप यहां से एक चीज बता सकते हैं, यहां से एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वो बंदा ठीक है, उसको 26 मिनट बाद सुनाई दी, ठीक है, अगर वो बंदा यहीं रहता तो उसको 2 मिनट बाद सुनाई देती। दैट मीन्स कि जो गोली है ना, जो गोली सेकंड गोली की मैं बात करूं, उसने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, करी है, अगर करेगी वो, तो सिर्फ 2 मिनट में कर लेगी वो, सिर्फ 2 मिनट में, सिर्फ गोली 2 मिनट में डिस्टेंस तय कर लेगी। तभी तो उसको 28 मिनट बाद सुनाई देगी, अगर वो यहीं रहे। ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्रक्स है, इस चीज को आप लोग आराम से समझने, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बंदा यहाँ पे था, स्टेशन पर रुका हुआ था, फर्स्ट गोली की आवाज सुनी, चलना स्टार्ट कर दिया उसने, सेकंड गोली उसको 26 मिनट बाद सुनाई दे गई, ठीक है। अगर वो बंदा मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर वो बंदा यहाँ से चलता नहीं, यहीं रुका रहता, तो उसको वो गोली 28 मिनट बाद सुनाई दे जाती। दैट मीन्स कि अगर यहाँ 26 मिनट बाद सुनाई दे गई, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तय करने में 2 मिनट का टाइम लगा। इस डिस्टेंस तो आपकी ये सेम ही है ना, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस तो सेम ही है। बंदा 26 मिनट में चल पाया, गोली तो भाई साहब चलती है बहुत खतरनाक तेज, है ना, गोली का जो साउंड की आवाज स्पीड है वो कितना फास्ट चलती है, साउंड तो 325 मीटर पर सेकंड चलेगा, ट्रेन थोड़ी ना उतनी तेज चल पाएगी। स्टार्टिंग में मतलब चलती है कि ट्रेन है, बट लेट्स अज्यूम उतना तेज नहीं चल पाती। तो यहाँ पे है क्या, एक चीज आ रही है कि डिस्टेंस है आपकी सेम,
ये चीज आपको ध्यान रखनी, डिस्टेंस आपकी सेम है तो सबका ब्रह्मास्त्र स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है सेम, या फिर हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं ना, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाती है, ये स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाती है, दैट मींस टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो वी कैन राइट इट, हाउ वी कैन राइट इट। देखो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट, बुलेट लिख लेते हैं यहाँ पे बुलेट, और यहाँ पे हम लोग ट्रेन लिख लेते हैं, ठीक है। टाइम की बात करें हम लोग टाइम की, तो बुलेट को कितना टाइम लगा है, 2 मिनट। मिनट में चल रहा है ना, अभी मिनट में चल रहा है ना। हाँ मिनट में चल रहा है, बाद में हमें जरूरत ले तो कन्वर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन को लगा है 26 मिनट। ओके, अगर हम इसमें रेशियो की बात करें, अगर इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दें, तो टाइम का जो रेशियो आ जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, टाइम का रेशियो आपका आ जाएगा 1:13। तो स्पीड का रेशियो आपका क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 13:1। क्यों? क्योंकि आपका उल्टा चल रहा है ना, ये सब उल्टा चल रहा है आपका, टाइम और स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। अब एक चीज आपको गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड दैट मीन्स बुलेट, या फिर इसको साउंड बोल दो, है ना, साउंड, क्योंकि स्पीड से ही चल रही, बुलेट साउंड की स्पीड से ही चल रही, 325 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपको 13 जो दिया हुआ है वो 325 दिया हुआ है। इस टाइप से मैं बहुत करा चुका हूँ क्वेश्चन। आपको किसकी चाहिए, ट्रेन की, ट्रेन का कितना, वन, वन की वैल्यू चाहिए आपको, 325/13, 13×2 = 26, जस्ट सेकेंड, 13×2 = 26, 13×1 = 13, 13×2 = 26। तो आपका कितना बचा यहाँ पे, 4 और 4 8, नो नो, 26 4 3 6 बजा ना, 13×5 = 65, 25 आ जाएगा आपका, है ना, 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई, ऑप्शन क्यों, ABCD, कोई दिक्कत नहीं है, 25 आपका ही आंसर है, ये वाला आपका आंसर है, सी भी रहे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है अपन को। चलो, इसका कुछ शॉर्ट मेथड हो सकता है क्या, शॉर्ट मेथड हम ट्राई करते हैं कुछ ऑब्जर्व करने का, शॉर्ट मेथड समथिंग शॉर्ट, वी कैन राइट इट शॉर्ट। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। शॉर्ट मेथड में आपका क्या हो सकता है कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है आप, और जो टाइम का डिफरेंस है ना, टाइम डिफरेंस आपके किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू T2, दैट मीन्स जो आपका सेकंड टाइम था, है ना, जो सेकंड टाइम था आपका ये वाला T2, इसको आप T2 बोलोगे, इसको आप T1 बोलो, पर डिफरेंस आपका 2 मिनट आएगा। मैं इनकरेज नहीं करता आपको शॉर्ट मेथड के लिए, बट आपका स्पीड ऑफ साउंड आपका 320 मीटर पर सेकंड है, इंटू 2 मिनट है आपका यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू ST आपको फाइंड करना है, इंटू 26 मिनट है। बेसिकली मिनट से मिनट आपको कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप कैंसिल आउट करोगे, 325 है आई गेस, 325 है ना, 325 यार, 325 यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा आपका ये। तो बेसिकली आपका जो इक्वेशन है, मैं इस टाइप से पैटर्न कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट। मैं शॉर्ट में थोड़ा उतना इंकरेज नहीं करता, बट अगर आपको पता है अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। ST कितना हो जाएगा, 325/13, दैट मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर भी कोई दिक्कत आए तो जरूर बता देना। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, जो फोर्थ क्वेश्चन है लास्ट में, उसके बाद हम लोग 87 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलो, टू गन्स वर फायर्ड फ्रॉम द सैंपल्स एट एन इंटरनल ऑफ, इंटरवल होगा, इंटरनल नहीं इंटरवल, ओके, इंटरवल ऑफ 28 मिनट्स। ओके, टू गन फायर 28 मिनट, सेम क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं आई थिंक नहीं, but a man sitting in the train going away from the place hear the second firing after 30 minutes। ओके, सेम प्लेस से हो रही है, यहाँ तक कोई बंदा था, बैठा है क्या ट्रेन में, बट मैन सिटिंग बैठा है, ये बैठा है, मैन बैठा दो ट्रेन में। चलो बैठा है तो बैठा रहने देते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ओके,
पहली बुलेट जब फायर हुई, पहली बुलेट जब फायर हुई उसको किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सुनाई दे गई, पहली बुलेट की बात कर रहा हूं मैं, गन्स फायर्ड, ओके। सेकंड टाइम जब बंदे को सुनाई देगी, सेकंड बुलेट की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड उसको कब सुनाई देगी, वो पहुंच चुका है कहाँ पे, वो चल रहा है अबे, जा रहा है अबे अबे, यही लिखा है ना आपका, बट मैन सिटिंग इन द ट्रेन गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेस हियर द सेकंड आफ्टर 30 मिनट। यहाँ से बंदा चलता है 30 मिनट तक, है ना, 30 मिनट तक चलता है, बैठा हुआ है ट्रेन में, पता नहीं ड्राइवर है कि पैसेंजर है, जो भी है। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। चलो, सी सेकंड टाइम, जो सेकंड बुलेट थी वो उसको सुनाई दी है कब, कब दी है उसको, 30 मिनट बाद। यहाँ पे उसको 30 मिनट चला ये बंदा, ठीक है, ओके। पहली कितने में सुनाई दे जाती है, 20, ओके जस्ट अ सेकेंड, 28 मिनट। पहली नहीं, बस जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, ओके लेट मी डू दैट यूजिंग दिस पेन, ओके। अगर मैं बात करूं 30 मिनट बाद उसको सुनाई देता है, क्यों, क्योंकि वो बंदा दूर जा रहा है ना, इसलिए उसका टाइम बढ़ रहा है। 28 से अगर हम लोग इस साइड जाते तो 26 हो गया था आई थिंक, पहले क्वेश्चन में, है ना, जो दूसरा क्वेश्चन था आई थिंक, तीसरा क्वेश्चन था, सॉरी, ओके हाँ। तो अगर वो बंदा यहीं पे रहता, अगर वो बंदा यहीं पे रहता तो उसको सुनाई देता 28 मिनट बाद, सेकंड बुलेट का जो साउंड है उसको 28 मिनट बाद सुनाई देता, बट उसको 30 मिनट बाद सुनाई दिया है, 30 मिनट बाद सुनाई दिया है, दैट मीन्स यहां से लेके गोली यहाँ कितने में चल जाएगी, 2 मिनट में चल जाएगी, गोली चल जाएगी, है ना, गोली चल जाएगी, गोली चल गई 2 मिनट बाद, सॉरी, टू गोली ने डिस्टेंस की तय तय कर लिए आपकी कितने में, 2 मिनट में, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो आपसे पूछा गया स्पीड ऑफ साउंड, देखो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना, ओके। इसका हम लोग एक सेकेंड, इस टाइप से नहीं करते हैं, एक सेकेंड, स्पीड ऑफ, यहाँ पे हम साउंड लिख लेते हैं, या बुलेट लिख लो, फायरिंग पॉइंट, जो भी लिखना है, गन से लिख लो, कुछ भी लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है, ट्रेन लिख लो, है ना, ट्रेन लिख लो यहाँ पे आप। चलो, टाइम की बात करें हम लोग, साउंड को कितना टाइम लग रहा था, नहीं बुलेट को टाइम लगा 2 मिनट, इसको लग रहा 30 मिनट, 1:15। स्पीड यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। सो आपका टाइम का रेशियो अगर ये है तो स्पीड का रेशियो आपका हो जाएगा 15:1, ओके। और आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो वन दिया हुआ है आपको 20 के इक्वल, 20, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 15 किलोमीटर पर आवर, सेकंड, जस्ट सेकंड। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, वन की वैल्यू 20 दी हुई है ना, स्पीड ही तो है, वन की वैल्यू आपको 20 दी है, तो आपको 15 की वैल्यू निकालनी है, तो 20 × 15, 15 × 2 = 30, 300 किलोमीटर, ओके। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बेहतरीन तरीके से कर लिया आपने। क्या जो तरीका शॉर्ट वाला लगा सकते हैं क्या इसमें, मैंने ट्राई करता हूं आपके लिए शॉर्ट मेथड, समथिंग शॉर्ट मेथड ट्राई करते हैं, बट, है ना, स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम डिफरेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू T2, T2 आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 30 मिनट हो जाएगा ना। स्पीड ऑफ साउंड आपको चाहिए है, टाइम डिफरेंस 2 है, स्पीड ऑफ ट्रेन 20 किलोमीटर, कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर इंटू 30 मिनट, यहाँ पे भी मिनट है तो मिनट से मिनट मल्टीप्लाई में आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो फिर हमारा कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। 2 से 10 टाइम्स काट लोगे तो 300 आ जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 300 किलोमीटर, ओके। 300 या 30, 300 या
स्पीड ऑफ साउंड आपका आ गया 300 किलोमीटर। अगर आपको इस किलोमीटर, जस्ट सेकंड जस्ट सेकंड जस्ट सेकंड जस्ट सेकंड जस्ट सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। किलोमीटर पर आवर होगा ब्रो, ये किलोमीटर पर आवर होगा ना। मैं वही सोच रहा था, स्पीड ऑफ साउंड पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पीड ऑफ साउंड है ना, तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, किलोमीटर पर आवर है एक्चुअली, है ना। सो अरे, ये बाहर किसी का कुछ फलदान वगैरह हो रहा है, तो साउंड्स वगैरह काफी आ रहा है, बजा रहे हैं यार एक्चुअली। काफी देर में वेट कर रहा हूँ, 2-3 घंटे से मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ यार। सैटरडे संडे का मेरे को ऑब्वियसली टाइम मिलता है। 300 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है टेलीग्राम ग्रुप पे और यूट्यूब पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मजा आया है तो फीडबैक में कह सकते हैं कि भैया मजा आ गया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके, चलते हैं। इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका था। 87 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि यार मैं चाहता नहीं कि इसको मैं स्टॉप करूं यहाँ पे। आ, शीशा वगैरह बंद तो कर रखे हैं, बट क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जस्ट नीचे है मेरे, जस्ट फ्लैट के जस्ट फ्लोर के नीचे है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, होमवर्क आपको जल्दी से देते हैं। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, ए एंड बी आर टू रेलवे स्टेशन अपार्ट 90 किलोमीटर, है ना। ए एंड बी जो रेलवे स्टेशन है वो 90 किलोमीटर दूर है। मैं थोड़ा सा जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ आपको, है ना। एक क्वेश्चन उतना टफ है नहीं, आई गेस। ए ट्रेन लीव्स एट 9 PM। ओके, ट्रेन ए है ना, जो ट्रेन ए, ये ट्रेन लीव्स, कोई भी ट्रेन है ये, है ना। ट्रेन ए लीव, क्या बोलते हैं, ट्रेन लीव्स हेडिंग टुवर्ड्स बी, स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। ओके, 9 बजे लीव करती है, 9 बजे मॉर्निंग में, 9 बजे मॉर्निंग में लीव करती है। ओके, इस ट्रेन को नाम देते हैं हम ट्रेन वन, है ना। ट्रेन वन आपकी 9 बजे लीव करती है। स्पीड किसकी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। ओके, अनदर ट्रेन लीव्स एट 10:30। ओके, 10:30 पे अनदर ट्रेन लीव होती है, इसका नाम ट्रेन टू दे दिया हमने। 10:30 पे लीव करती है, मॉर्निंग में ही बात हो रही है। 10:30 पे लीव करती है टुवर्ड्स ए, और स्पीड इसकी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड इसकी कम है ना। लेट शुरू हो रही, स्पीड भी कम है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। दे ट्रेन मीट ईच अदर एट। ओके, ट्रेन कब मीट करेंगी एक दूसरे को, ओके, कब कब मीट करेंगी, देखो। 9 बजे चलती है, 10:30 बजे, तो पहले तो हम दोनों का टाइम इक्वल कर लेते हैं। तो पहले इस 9 बजे वाली ट्रेन को 10:30 बजे तक चला देते हैं। दैट मीन्स कि 1 पॉइंट, मतलब हम लोग ना, क्या बोलते हैं, 90 मिनट और चला लेते हैं एक्स्ट्रा। 90 मिनट और हम एक्स्ट्रा चला देते हैं इसको, है ना। तो सपोज करो कि यहाँ पे जो हमारी है ना ट्रेन वन, ये हमारी 10:30 बजे यहाँ पे पोजीशन है। इसे कितना कैलकुलेट कर लेते हैं हम स्पीड के अकॉर्डिंग उसको। स्पीड इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ट्रेन वन द्वारा कितना डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि टाइम भी आपको पता है, स्पीड भी आपको पता है ना। ओके, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है इसका, स्पीड है इसका 40 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम क्या है, 90 मिनट। मिनट में था तो इसको हमें आवर में करना है, आवर में करना है। तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, आवर में कर लेंगे। आवर से आवर आपका कैंसिल हो जाएगा, आवर से आवर आपका कैंसिल हो जाएगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। दो दूनी चार, दो तीन छह, तीन एकम तीन, तीन तर का नौ, 30। 60 किलोमीटर चल चुकी होगी ये ट्रेन, ठीक है। 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर तय कर लिया है उसने ऑलरेडी, ट्रेन वन ने 60 किलोमीटर चल लिया है। ट्रेन वन जा रही है इस डायरेक्शन में, ट्रेन टू आ रही है इस डायरेक्शन में। बची हुई डिस्टेंस है आपकी 30 किलोमीटर, है ना। बची हुई डिस्टेंस है आपकी 30 किलोमीटर। रिमेनिंग डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर आपकी। अब लगाते हैं हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, कहीं पे ही मिलेगी ट्रेन, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। रिलेटिव स्पीड का लगाते हैं कॉन्सेप्ट हम लोग, है ना। चलो, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं।
दैट मीन्स कि आपका स्पीड का क्या होगा, स्पीड का क्या होगा, 60 हो जाएगी आपकी स्पीड, 40 प्लस 20, दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ना, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ना। डिस्टेंस हमें पता है 30 किलोमीटर जाना है, तो क्या बोलते हैं, द ट्रेन मीट ईच अदर एट, कितने बजे मिलेंगी, यहाँ पे कहीं पे ही मिलेंगी, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से ज्यादा परेशान नहीं होते। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें चाहिए टाइम, टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस आपकी है 30 किलोमीटर, ओके, ये है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स कि आपका 1/2 आवर आपका डिस्टेंस आ गया, दैट मीन्स कि टाइम आपका आ गया 30 मिनट्स, 30 मिनट्स आपका टाइम आ गया। ठीक है, 30 मिनट्स। अब वो ट्रेन कब चली थी, वो ट्रेन चली थी आपकी 10 बजे चली थी, 30 मिनट और आप जोड़ दोगे, 30 मिनट ही आएगा ना, ओके, 30 मिनट और आप जोड़ दोगे, 30 मिनट और जोड़ दोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 11 बज जाएंगे, तो 11 बजे वो मिल जाएंगी ट्रेन, है ना। रिलेटिव स्पीड से हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है सारी चीजों की। तो आपको ये चीज आई होप कि समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 AM। ओके, ऑप्शन डी। थोड़ा सा बाहर बहुत ज्यादा नॉइसी, इस कारण मैं थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूँ और फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप समझ लेना, आप दोबारा देख लेना, फिर भी कोई दिक्कत है टेलीग्राम में पूछ लेना। बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। चलते होमवर्क की ओर, होमवर्क की ओर बढ़ाए हैं कदम, है ना, होमवर्क की ओर हम लोग बढ़ाते हैं कदम आराम से। थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूं मैं, और ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ होमवर्क डी। 86 का मैं आंसर ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। 87 और दोबारा देख लो यार, आप लोग ऐसे नहीं करो, पॉज कर लो, आराम से देख लो, सॉल्व कर लो, है ना, अभी मैंने रोक रखा है, आराम से देख लो, है ना, इतने में देख लिया होगा, और पॉज कर लेना। 86 आपका कंप्लीट, इसी को हम पॉज क्लोज कर देते हैं। 87 इज द डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट जरूर सीखने को मिले होंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।